Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Garrison Academy, Quetta Kent. Today we are going to discuss about physical quantities. Physical quantities क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे इन क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है. So what are physical quantities? All measurable quantities are called physical quantities. Each physical quantity has at least two parameters or characteristics to describe it. These are magnitude and unit. तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. हर फिजिकल क्वांटिटी के कम से कम दो पैरामीटर होते हैं. मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है. ठीक है, एक से भी हो जाता है, लेकिन आपको एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चाहिए होते हैं. दो पैरामीटर्स आपको चाहिए होते हैं हर फिजिकल क्वांटिटीज के, जिससे आप उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें. वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? उसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और नंबर सेकंड उसका यूनिट. फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें 30 किलोमीटर्स पर आवर. नाउ 30 इज द मैग्नीट्यूड और द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर्स पर आवर इज द यूनिट. दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी तभी हमें पता चलेगा. इसी तरह लेट सपोज अगर आप शॉप पे जाते हो और आप कहते हैं दैट यू नीड or you want to buy 30 kg of sugar. Now 30 is the numerical value, again is the magnitude, and kg is the unit in this case. अब अगर आप उसको जाके कहते हैं कि you need 30 sugar, ठीक है, आपको 30 शुगर चाहिए. अब वो 30 क्या चीज, 30 किस चीज की बात हो रही है? 30 पैकेट्स की बात हो रही है, 30 केजी की बात हो रही है, 30 ग्राम्स की बात हो रही है. ठीक है, लेट सपोज अगर कोई ऐसी चीज है जिसके साशे अवेलेबल है तो 30 साशे आप बात कर रहे हैं, क्या चीज की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो कंफ्यूजन होगी. आपको यूनिट साथ मेंशन करना पड़ेगा. इसी तरह से अगर आप सिर्फ यूनिट की बात करें और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ना बताएं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप कहते हैं जी केजी शुगर दे दें, तो अगर आप ये बोलते हैं तो शॉपकीपर तो ये एज्यूम करेगा कि अगर आपने यूनिट नहीं बताया तो आप 1 kg की बात करें. लेकिन लेट सपोज अगर आपने 5 kg बाय करनी है तो आप उसको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि केजी शुगर दे दें. यू हैव टू मेंशन 5 एंड द यूनिट केजी एज वेल. ठीक है, दोनों चीजें आप उसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, जो यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड है और जो उसका यूनिट है, दोनों चीजें हम हर फिजिकल क्वांटिटी की बताएंगे, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन होगी. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड अपॉन देयर नेचर, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज. हम नेचर के हिसाब से कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बेसिस प्रोवाइड करती हैं और कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, उसमें हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. बेस क्वांटिटीज. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. These quantities form the foundation for other physical quantities. ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिस प्रोवाइड करती हैं दूसरी सारी क्वांटिटीज के लिए. मींस कि ये क्वांटिटीज किसी चीज से डिराइव नहीं होती. ठीक है, ये सिंपल क्वांटिटीज होती हैं और इनके कम्बिनेशन से, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, इनको किसी फॉर्मूला वगैरह में लगा के हम फिर दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं. फॉर एग्जांपल जब कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे होते हैं, कोई घर वगैरह बना रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी हम फाउंडेशन बनाते हैं, सबसे पहले उसकी हम बेस बनाते हैं. ठीक है, तो ये क्वांटिटीज भी उसी तरह से कि ये क्वांटिटीज क्या करती हैं, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बेसिस प्रोवाइड करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, और फिर इनसे हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं. हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज हैं बेस क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं. इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ की बात कर लें. लेंथ को हम किसी और चीज से डिराइव नहीं करते बल्कि उसको सिंपली हम मेजर कर लेते हैं. ठीक है, आपके टीवी की लेंथ क्या है, आपके फ्रिज की लेंथ क्या है, आपकी स्ट्रीट की लेंथ क्या है, आपके कपड़ों की लेंथ क्या है. ठीक है, तो हम सिंपली, हमने कोई भी लेंथ फाइंड करनी होती है, हम उसको सिंपली मेजर कर लेते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है. इसी तरह से मास है, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, टाइम है, टाइम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टॉप वॉच वगैरह से, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है.
ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं इनको हम सिंपली मेजर करते हैं, इनके लिए बेसिकली कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास derived quantities. Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. In other words, derived quantities are derived from base quantities. अभी जो हमने बात की बेस क्वांटिटीज में कि बेस क्वांटिटीज दूसरी सारी क्वांटिटीज के लिए बेसिस प्रोवाइड करती हैं, वो जिन क्वांटिटीज के लिए बेसिस प्रोवाइड करती हैं वो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम एरिया की बात करते हैं, हमने अभी लेंथ की बात की थी, लेंथ से एरिया डिराइव होता है। लेंथ को हम सिंपली मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक रूम है रेक्टेंगुलर शेप का, आपने उसकी डायमेंशन मेजर करनी है तो आप सिंपली उसकी ऑल फोर साइड्स मेजर कर लेंगे। ठीक है, दो उसकी लेंथ हो जाएंगी, दो उसकी विड्थ हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगुलर शेप का अगर वो रूम है। लेकिन अगर हमने उसका एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करना पड़ेगा या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करना पड़ेगा। बेसिकली हैं तो दोनों लेंथ्स, हमने सिर्फ उसको नेम चेंज किया हुआ है। तो जब हम उसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो क्वांटिटी डिराइव होगी उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क की सारी डिराइव क्वांटिटीज है जिनको हम बेस क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। उसके बाद बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, इसमें बेसिकली कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। सिंपली the units that describe base quantities are called base units and the units that are used to measure derived quantities are called derived units. वो सारी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और वो यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती हैं वो सारी की सारी डिराइव यूनिट्स हैं। यही बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई सजेशन या कोई कंप्लेंट वगैरह है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी या फेसबुक अकाउंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video. Thank you.